नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। वक्त हो चला है 5 का पंच का, जिसमें देश दुनिया की 5 अहम खबरें आप तक पहुंचाते हैं। आज 5 के पंच की पहली खबर अमेरिका से है। दरअसल अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यक्रम में गोलीबारी की खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति एक डिनर कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे, इसी दौरान गोलीबारी हुई थी। इसके अलावा 5 के पंच की दूसरी खबर हावड़ा से है। यहां पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जारी है। इसी दौरान रवि किशन के रोड शो में टीएमसी का कार्यकर्ता घुस गए और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जमकर बहस भी हुई। इसके अलावा 5 के पंच की आज तीसरी खबर में बात करेंगे पीएम के मन की बात की। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में छत्तीसगढ़ में काले हिरण के संरक्षण की तारीफ करते हुए सकारात्मक प्रयासों से हिरणों की संख्या में इजाफा हो रहा है। वहीं 5 के पंच की चौथी खबर, सीएम डॉक्टर मोहन यादव की समीक्षा बैठक की है। भोपाल में मुख्यमंत्री ने गेहूं उपार्जन को लेकर समीक्षा बैठक की और खरीदी को लेकर बेहतर इंतजाम करने के निर्देश दिए। और इसके अलावा 5 के पंच की पांचवी और अंतिम खबर हेलमेट को लेकर के है। मध्य प्रदेश सरकार ने हेलमेट का अनिवार्य बना दिया है। जो भी हेलमेट नहीं लगाएगा उस पर अब कार्रवाई होगी, यानी अब पूरी तरीके से हेलमेट जो है अनिवार्य कर दिया गया है मध्य प्रदेश में। तो ये 5 तस्वीरें, पहली तस्वीर अमेरिका से आई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डिनर कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे। व्हाइट हाउस में कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर का यह कार्यक्रम था, इसी दौरान गोलीबारी की घटना सामने आई। इसके अलावा 5 के पंच में आज छत्तीसगढ़ में बढ़ते काले हिरण को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी की खुशी को लेकर भी बात करेंगे। और इसके अलावा गेहूं उपार्जन की समीक्षा की है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। इस खबर को भी विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की पांचों खबरों को एक एक कर विस्तार से आप तक पहुंचाते हैं। पहली खबर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी से है, जहां पर अमेरिका में होटल हिल्टन में अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक डिनर समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। और ये डिनर समारोह जो है वो व्हाइट हाउस में कॉरेस्पॉन्डेंट्स का था। इस दौरान गोली की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद से हंगामे की स्थिति बन गई। हिल्टन होटल में आयोजित इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे। जैसे ही बॉलरूम के ठीक ऊपर वाले कमरे में फायरिंग हुई, सीक्रेट सर्विस के जवानों ने तुरंत राष्ट्रपति को मंच से सुरक्षित बाहर निकाला। फायरिंग की आवाज सुनते ही होटल में अफरा तफरी मच गई। पत्रकारों और मेहमानों को जान बचाने के लिए मेज के नीचे छिपना पड़ा। सुरक्षा एजेंसियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए होटल को खाली कराया और संदिग्ध हमलावरों को मौके पर पकड़ लिया गया है। संदिग्ध का नाम कोल टॉम्स एलन बताया जा रहा है, जो अमेरिका के कैलिफोर्निया का रहने वाला है। वहीं इस पूरे मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का भी बयान सामने आया है। ट्रंप का कहना है कि हमलावर के पास कई हथियार थे, हमले की पूरी जांच की जाएगी, इन हमलों से मैं रुकने वाला नहीं हूं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे मामले पर बयान भी दिया है। तो हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे और इसी दौरान ये पूरा मामला हुआ। दरअसल व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर का ये कार्यक्रम था, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे थे और इसी दौरान जो है गोलीबारी हुई। ये हाई प्रोफाइल कार्यक्रम था। अमेरिका में कई बड़े जो है हस्ती वो यहां पहुंची थी। इसके अलावा कई पत्रकार थे जो इस कार्यक्रम में शरीक हो रहे थे, लेकिन इसी दौरान गोलीबारी की घटना हुई और इस शूटआउट के बाद से आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और सीक्रेट सर्विस की जितनी एजेंसियां हैं वो लगातार उससे पूछताछ कर रही हैं। और चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूनी जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। सर, ये बेहद हैरान करने वाला मामला है। इससे पहले भी हमने देखा था साल 2024 में जब ट्रंप जो चुनाव प्रचार कर रहे थे, उस दौरान भी उनकी जिंदगी बाल बाल बची थी। एक बार फिर से हमला हुआ है। इसे आप कैसे देखते हैं? क्या ये माना जाए सुरक्षा और मजबूत करने की जरूरत है अमेरिकी राष्ट्रपति की? हालांकि उनकी सुरक्षा के बारे में कहा जाता है कि वो अभेद्य किले जैसी सुरक्षा में रहते हैं। नजीम जी, देखिए, जो अमेरिका है या जो ट्रंप है, वो ऐसे किरदार है दुनिया के जिनके बारे में जितना भी सोचा जाए उतना कम होता है। दरअसल जो उनकी सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी
3 लेयर में काम करती है। और जब आप विदेश दौरे में जाते हैं तो वहां पर देखा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा कितनी जो है वो कितना ध्यान रखा जाता है। लेकिन जब आप अमेरिका लौटते हैं, व्हाइट हाउस के पास की घटना है जहां पर यह कार्यक्रम होने वाला था, वहां पर वो भी ठहरा था, इसने हमला किया, तो ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल बात यह भी है कि अमेरिका के राष्ट्रपतियों की, वैसे तो 4 राष्ट्रपतियों की हत्या हो चुकी है, लेकिन ट्रंप पर यह तीसरा हमला है संभवतः। और इसके बाद चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस के उनकी रेटिंग गिर रही है। लेकिन सवाल ये है ना सर कि अमेरिका में एक चीज देखा जा रहा है कि जब से ईरान युद्ध में 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है, दूसरी तरफ विपक्ष जो वहां डेमोक्रेट्स है वो कह रहे हैं कि बेवजह अमेरिका जो है ईरान युद्ध में पड़ा हुआ है। तो क्या ये जो चीजें हो रही हैं ये नई नहीं है, ये विरोध के तौर पे हो रही हैं? देखिए, यदि आप ट्रंप के दुश्मनों की बात करें नदीम जी, तो फिर तो वो श्वेत वर्चस्ववाद के बहुत बड़े नेता हैं। ट्रंप जो है वो कालों का विरोध करते हैं, वो दक्षिण एशिया, मध्य एशिया के लोगों का विरोध कर रहे हैं, लैटिन अमेरिका का विरोध कर रहे हैं। तो उनके विरोधियों की देश में कमी नहीं है। लेकिन ये जो हमले होते हैं ये बहुत संदेह उत्पन्न करते हैं, इसलिए भी क्योंकि एक तरफ तो CIA उनके विरोध में नजर आता था पहले कार्यकाल में, इस बार ऐसा भी कुछ नहीं है और वो अपने सिक्योरिटी जो लोग हैं उनको धन्यवाद भी दे रहे हैं। तो ये समूचा मसला जो है इसकी जांच होनी चाहिए और भविष्य में जब भी ये चीजें जो सामने आएगी दुनिया को चमत्कृत कर देगी। कुल मिलाकर ऐसा लगता नहीं कि किसी ने गुस्से में किया हो, क्योंकि वहां पर गन जो कल्चर रहा है अमेरिका में, और इसके पक्ष बहुत सारे हो सकते हैं। अब आने वाला बिल्कुल इसके कई पक्ष हो सकते हैं और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर उसका उद्देश्य क्या था। राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर हमला करना उद्देश्य था या मकसद था बस दहशत फैलाना और सोशल मीडिया पर वायरल होना, हो भी सकता है। हालांकि जांच में क्या निकल कर आता है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ब्रह्मदीप अलोने, तमाम जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। तो अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब एक कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे, इसी दौरान का ये पूरा घटना है। सुरक्षा एजेंसियों ने जो सतर्कता दिखाई उसकी जमकर तारीफ हो रही है। पल भर में अमेरिकी राष्ट्रपति को कार्यक्रम से बाहर निकाल लिया गया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को भी सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत वहां से हटा दिया। तो ये तस्वीरें उसी समय की है जब सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सतर्क हो गई, राष्ट्रपति को अपने सुरक्षा घेरे में ले लिया और दूसरी तरफ तुरंत हमलावर को भी पकड़ लिया गया। बताया ये जा रहा है कि सीक्रेट सर्विस के एक जवान को इस हमलावर ने गोली मार दी थी। हालांकि जैकेट होने की वजह से, शील्ड होने की वजह से चोट नहीं आई, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो हाई प्रोफाइल ये कार्यक्रम। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की दूसरी खबर आप तक पहुंचाते हैं। दूसरी खबर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से जुड़ी है। दरअसल पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग के बाद से अब चुनाव प्रचार में दूसरे पक्ष के जो लोग हैं, बीजेपी और टीएमसी, वो जुट गए हैं। दरअसल दूसरे चरण का प्रचार जो है अपने चरम पर है। चुनाव से पहले एक बार फिर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने हैं। दरअसल रविवार को भाजपा के सांसद रवि किशन ने हावड़ा में बीजेपी उम्मीदवार उमेश राय के समर्थन में रोड शो निकाला। इसी दौरान कुछ टीएमसी समर्थक रोड शो में घुस गए और भाजपा समर्थकों से जमकर बहस हुई। हालांकि रवि किशन ने गाड़ी से अनाउंस किया कि कोई भी लड़ाई नहीं करेगा, सब लोग आगे बढ़े। आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की भी बनगांव और आराम बाग में जनसभा है। प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता में रोड शो भी करने वाले हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी मतुआ समुदाय से जुड़े मंदिर का दौरा भी करेंगे। तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है और इसका असर जो है नजर आ रहा है। भाजपा सांसद रवि किशन, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सांसद है, वो जब चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो उनके रोड शो में हंगामे की तस्वीर सामने आई। टीएमसी के कार्यकर्ता जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता से बहस करते नजर आए। टीएमसी का घमंड टूट चुका है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने बयान भी दिया है। तो भाजपा सांसद रवि किशन के रोड शो की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जब वो बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। लेकिन इस दौरान जो है हंगामे की तस्वीर सामने आई। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता जो है वो आपस में भिड़ गए। आपको बता दें कि पहले चरण की वोटिंग के बाद जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है, इसके बाद से दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में सभी राजनीतिक दलों ने जी जान से जुट गई हैं। लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है, लेकिन इसी दौरान जो है वो
बहसबाजी, कार्यकर्ता एक दूसरे पर छींटाकसी करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी कैंडिडेट के समर्थन में जब बीजेपी के सांसद रविकिशन प्रचार करने पहुंचे, इस दौरान टीएमसी के और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच बहसबाजी हुई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वहीं प्रधानमंत्री भी लगातार, गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और बीजेपी इस बार पश्चिम बंगाल जीतने का दावा कर रही है। वहीं टीएमसी लगातार यह दावा कर रही है कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर्जी की सरकार बनेगी। तो माफ करें, बंगाल में चुनाव है और इसको लेकर के जो है वो जमकर ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जिसमें बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता जो है वो आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जब पहले चरण की वोटिंग हो रही थी उस दौरान भी कई शहरों से झड़प की तस्वीर सामने आई थी। बीजेपी के एक उम्मीदवार शुभेंदु सरकार को भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने दौड़ा दिया था और अब जब बीजेपी के सांसद रविकिशन प्रचार करने पहुंचे, इस दौरान टीएमसी के कार्यकर्ता जो है वो बहसबाजी करते नजर आए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की तीसरी खबर आप तक पहुंचाते हैं। तीसरी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात से जुड़ी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का आज 133वां एपिसोड जो है वो प्रसारित किया गया। मन की बात में प्रधानमंत्री ने कई मुद्दों का जिक्र किया है। खास बात यह रही कि उन्होंने एक बार फिर छत्तीसगढ़ का जिक्र किया है। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में काले हिरण की वापसी पर खुशी जताई। उन्होंने बताया कि संरक्षण के प्रयासों से विलुप्तप्राय काले हिरण फिर से राज्य के खुले मैदानों में दौड़ते नजर आ रहे हैं, जो एक सकारात्मक पर्यावरणीय संकेत है। प्रधानमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में काले हिरण फिर से देखे जा रहे हैं। इनकी संख्या में काफी कमी आ गई थी, लेकिन निरंतर संरक्षण से ये संख्या बढ़ रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में एक बार फिर से छत्तीसगढ़ का जिक्र किया और यहां पर काले हिरण के संरक्षण में जिस तरीके से कार्य किया जा रहा है और काले हिरण की बढ़ती संख्या पर प्रधानमंत्री मोदी ने खुशी जताई है और उन्होंने कहा कि काले हिरण की वापसी से वो प्रसन्न है और इसी तरीके से जंगल को बचाने, वन्य जीवों को बचाने के लिए प्रयास होने चाहिए। तो रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 133वां एपिसोड जो है वो प्रसारित हुआ और इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ का जिक्र किया और उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में काले हिरण की संरक्षण की जा रही है, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है और इनकी आबादी छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ में ब्लैक बग की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि एक समय था कि इनकी संख्या छत्तीसगढ़ में बहुत कम हो गई थी। लगातार जो है कई प्रयास किए गए और ये प्रयास जो है अब वो सफल होता हुआ नजर आ रहा है। मन की बात का 133वां एपिसोड और इसमें प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में काले हिरण की बढ़ती संख्या को लेकर के उन्होंने जिक्र किया और खुशी जाहिर की। तो प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ में काले हिरण की वापसी पर खुशी जताई है। उन्होंने बताया कि संरक्षणों के प्रयासों से विलुप्त प्राय काले हिरण फिर से राज्य के खुले मैदानों में नजर आ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। यह तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, जो एक सकारात्मक पर्यावरणीय संकेत है। प्रधानमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में काले हिरण फिर से नजर आ रहे हैं। इनकी संख्या में काफी कमी आ गई थी, लेकिन संरक्षण से ये संख्या बढ़ रही है और ये जंगल और जंगली जानवरों की दिशा में, उनको बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की चौथी खबर आप तक पहुंचाते हैं। चौथी खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गेहूं उपार्जन को लेकर समीक्षा बैठक की है। दरअसल मध्य प्रदेश में इन दिनों गेहूं उपार्जन चल रहा है, ऐसे में किसानों का एक एक दाना खरीदा जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान निर्देश देते हुए कहा कि गेहूं उपार्जन में किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उपार्जन केंद्रों पर छाया, पानी, तौल कांटे और हम मालों की उचित व्यवस्था हो। सभी कलेक्टर उपार्जन की हर रोज मॉनिटरिंग करें। वहीं किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्लॉट बुकिंग की अवधि 9 मई तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही सभी किसानों के लिए स्लॉट बुकिंग फिर भी शुरू कर दी गई है। साथ ही उपार्जन केंद्रों की क्षमता 1000 क्विंटल प्रतिदिन से बढ़ाकर 2250 क्विंटल प्रतिदिन कर दी गई है। इतना ही नहीं, असमय बारिश के मद्देनजर चना और मसूर की खरीदी अनिवार्य रूप से शेड के नीचे करने के निर्देश दिए गए हैं। तो मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन का ये पूरा मामला है और गेहूं खरीदी को लेकर के सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन का कोटा जो है वो बढ़ा दिया है। पहले 78 लाख क्विंटल गेहूं जो था वो खरीदने का लक्ष्य था, जिसे अब जो है 1 लाख क्विंटल कर दिया गया है, जिसके बाद से हर किसान का गेहूं खरीदा जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री लगातार निर्देश दे रहे हैं। उपार्जन केंद्रों पर किसानों के लिए कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, छाया की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि चिलचिलाती धूप में किसान जो है वो परेशान होते हैं। इसके लिए लगातार मुख्यमंत्री जो है वो नजर बनाए हुए हैं। और चलिए इसी खबर पर विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जुड़ गए हैं। अनुराग, देखिए, जब से गेहूं का कोटा बढ़ा है, इसके बाद से मुख्यमंत्री भी एक दिन रात को आए, उन्होंने किसानों को संबोधित भी किया था और अब जो है वो पूरी करीबी से नजर बनाए हुए हैं ताकि किसानों को किसी प्रकार की इस बार परेशानी ना हो गेहूं बेचने में। निश्चित रूप से अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी शुरू हुई, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानियां आती रही, कभी सर्वर के इश्यूज या बाकी इश्यूज, और यही कारण है कि अब इसको बदला गया है। और चूंकि इसी बीच में केंद्र सरकार ने भी 88 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर गेहूं खरीदी को 100 मीट्रिक टन कर दिया है, और यही कारण कि अब नई व्यवस्थाएं शुरू की गई हैं। स्लॉट बुकिंग भी जो है 9 मई तक बढ़ाई गई है। इसी की समीक्षा के सीएम ने की और कई सारे निर्देश दिए हैं। जी, बहुत शुक्रिया अनुराग मालवीय, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गेहूं उपार्जन की समीक्षा बैठक ली और किसानों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हर दिन अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं ताकि किसान जो है वो आसानी से अपना गेहूं जो है वो मंडियों में बेच सके। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की 5वीं और अंतिम लेकिन बेहद जरूरी खबर आप तक पहुंचाते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के दर्शक हैं तो यह आपको लिए बेहद जरूरी है जानना कि मध्य प्रदेश में सरकार ने हेलमेट को पूरी तरीके से अनिवार्य कर दिया है। हेलमेट न पहनने पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। चालान काटने के साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा। इसके लिए 10 मई तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। भोपाल और इंदौर में पुलिस आयुक्त इसकी निगरानी करेंगे, जबकि अन्य जिलों में एसपी जिम्मेदारी निभाएंगे। इतना ही नहीं, पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। तो हेलमेट को लेकर के अब सरकार पूरी तरीके से सख्त हो गई है। अगर आप मध्य प्रदेश के दर्शक हैं, आप बाइक का इस्तेमाल करते हैं, तो आप हेलमेट जरूर साथ रखें, क्योंकि सरकार जो है वो इस मामले को लेकर के बेहद सख्त है। चालान काटने के साथ ही वो ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त करने का फैसला ले सकते हैं। इसलिए भोपाल, इंदौर में इसको लेकर के आयुक्त निगरानी करेंगे। अन्य जिलों में एसपी जो है निगरानी करने वाले हैं। दरअसल हेलमेट की बिना हेलमेट ना पहनने की वजह से बहुत सारी जान मध्य प्रदेश में जा रही हैं। एक्सीडेंट में लोग जो है वो काल के गाल में समा रहे हैं, जिसके बाद से मध्य प्रदेश की सरकार हेलमेट को लेकर के सख्त हो गई है और हेलमेट जो है वो अब हर कोई लगाए, इसके लिए सरकार कोशिश कर रही है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे साथ ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय बने हुए हैं। अनुराग, देखिए, सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। जागरूकता के तौर पर तो कई बार कोशिशें की गई, हेलमेट भी बांटे गए, लेकिन लोग जो है वो अनसुना कर देते हैं और अब जो है सरकार पूरी तरीके से सख्ती अपना रही है।
निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हेलमेट को लेके एक बड़ी सख्ती अभियान मध्य प्रदेश में नजर आ रहा है। अगर हम खासतौर पर देखें तो भोपाल और इंदौर में जहां कमिश्नर प्रणाली लागू है वहां पर अतिरिक्त जो है अभियान चलाए गए हैं और आप देखेंगे तस्वीरों के जरिए भी जो हमारे पास मौजूद है, बिना हेलमेट वालों पर तुरंत चालान की जो है वो किए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से बहुत जरूरी भी है क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह से दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ता रहता है, उसके पहले टू व्हीलर्स के लिए एक तो ये समझाइश भी है और दूसरा कहीं ना कहीं हिदायत भी है। और अब चूंकि ये अभियान लगातार चलता रहेगा इसलिए लोगों की जानकारी लीजिए हम दिखाई रहे हैं। ये सिर्फ चालान तक के नहीं है, जान तक के, इसलिए लोगों को भी उतना ही जागरूक होने की जरूरत है जितना प्रयास यातायात पुलिस कर रही है। जी बिल्कुल, जान बचाने के लिए ये बेहद जरूरी है हेलमेट, और इसे अनिवार्य बनाने के लिए जो है सरकार अब सख्ती से कदम उठा रही है और चालान तो कटना ही कटना है। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाएगी। बहुत शुक्रिया अनुराग मालवीय, तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे, अपने दर्शकों को अपडेट करते रहेंगे। तो मध्य प्रदेश में अब हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है और इसे सख्ती से लागू किया जाएगा। हेलमेट नहीं पहनने पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। चालान के साथ साथ लाइसेंस निरस्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी। तो 10 मई तक ये विशेष अभियान चलाया जाएगा जिसमें सख्ती के साथ जो है लोगों को हेलमेट लगाने और ना लगाने वालों को एक कड़ा संदेश भी दिया जाएगा। भोपाल और इंदौर में पुलिस आयुक्त इसकी निगरानी करेंगे। अन्य जिलों में एसपी जिम्मेदारी निभाएंगे। इतना ही नहीं, पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को इस संबंध में सख्त आदेश जारी कर दिया है। और फिलहाल 5 के पंच में आज के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।